नमस्कार। कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये दुनिया, ये कैसे बनी, या हम सब यहाँ क्यों हैं, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सदियों से इन सवालों के जवाब दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म पुराण की, जो ज्ञान का एक अथाह सागर है। तो आखिर इस विशाल ग्रंथ का मकसद क्या है? ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु का जो ये चक्कर है, उससे पूरी तरह आजादी। तो ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये तो उस आजादी तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। तो चलिए देखते हैं आज की इस यात्रा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ब्रह्म पुराण आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें ब्रह्मांड का नक्शा कैसा है। उसके बाद देवताओं और राजाओं की दिलचस्प दुनिया में चलेंगे और आखिर में मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो भी जानेंगे। तो फिर शुरू करें। आइए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रंथ इतना खास, इतना फाउंडेशनल क्यों माना जाता है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हिंदू परंपरा में सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 18, जी हाँ, 18 महान ग्रंथ हैं जिन्हें हम महापुराण कहते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, समझिए कि ये वो खजाने हैं, वो नींव हैं जिस पर हमारी संस्कृति और फिलॉसफी की पूरी इमारत टिकी हुई है। और इन 18 में भी जो सबसे पहला, सबसे अहम दर्जा है वो ब्रह्म पुराण का है। इसीलिए तो इसे आदि पुराण भी कहते हैं। आदि यानी शुरुआत। समझिए, कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, हम इतनी देर से पुराण पुराण कर रहे हैं, पर ये पुराण होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो प्राचीन ग्रंथ है जिनमें सब कुछ है। ब्रह्मांड कैसे बना, देवता कौन थे, राजा कौन थे, उनकी वंशावली क्या थी, सब कुछ। ये इतिहास और आध्यात्मिकता का एक कमाल का मिक्सचर है। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। 246 चैप्टर्स और करीब करीब 10,000 श्लोक। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पता है, ये पूरी कहानी कहाँ सुनाई जा रही है? नैमिषारण्य के घने शांत जंगलों में, जहाँ सूत मुनि नाम के महान ऋषि ज्ञान के इस सागर को बाकी ऋषियों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ठीक है, ग्रंथ के बारे में तो हमने जान लिया। अब वक्त है इसके अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कि ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड का कैसा नक्शा हमारे सामने रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ब्रह्म पुराण एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, सिवाय एक महाप्रलय के। सब कुछ खत्म। फिर उसी विनाश से निकला जीवन का सोता, पानी, और उसी पानी से प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और उनके आते ही अच्छाई और बुराई की ताकतें भी आ गईं, देवता और असुर। बस यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांड का ये पूरा ड्रामा। और बात सिर्फ शुरुआत की नहीं है, ये पुराण पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर भी बताता है। हमारी पृथ्वी है जिसमें जम्बूद्वीप जैसे इलाके हैं, फिर ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक। इतना ही नहीं, इसमें पवित्र मंदिरों और तीर्थों का भी जिक्र है। एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल ज्योग्राफी की गाइड बुक भी है। तो ब्रह्मांड तो बन गया, पर इंसानों का क्या? अब कहानी आती है हम पर और उन दिव्य शक्तियों पर जिन्होंने धरती पर आकर हमारा मार्गदर्शन किया। चलिए, देवताओं, राजाओं और अवतारों की कहानियों में चलते हैं। ब्रह्म पुराण के हिसाब से इंसानों का इतिहास दो महान वंशों से जुड़ा है। एक सूर्यवंश, जो सूर्यदेव से शुरू हुआ, और दूसरा चंद्रवंश, जो चंद्रदेव से। और इन्हीं वंशों से जुड़ी हैं हमारी सबसे बड़ी कहानियां। सोचिए, सूर्यवंश में भगवान राम की कथा और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की लीलाएं। और इन कहानियों में एक शब्द बार बार आता है, अवतार। अवतार का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई दिव्य शक्ति, कोई देवता धरती पर संतुलन बनाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए एक शरीर लेकर, एक रूप लेकर आता है। और ब्रह्म पुराण तो ऐसे अवतारों की कहानियों से भरा पड़ा है। विष्णु जी का वराह अवतार, जब उन्होंने धरती को बचाया, या फिर वामन अवतार, जिन्होंने सिर्फ 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। और हाँ, भगवान राम और कृष्ण के जीवन की जो अद्भुत लीलाएं इसमें बताई गई हैं, वो तो कमाल हैं। यही वजह है कि वैष्णवों के लिए ये ग्रंथ बहुत बहुत खास है। ठीक है, तो इतनी सारी कहानियां, इतने वंश, ब्रह्मांड का इतना बड़ा नक्शा, इन सब का पॉइंट क्या है?
ये सब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब हमें सिर्फ एक मंजिल की ओर इशारा करते हैं, और वो है मोक्ष। तो चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जो हमें वहां तक ले जा सकता है। सांख्य दर्शन को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान समझिए। यह हमें फर्क करना सिखाता है कि इस दुनिया में असली क्या है, परमानेंट क्या है, जैसे हमारी चेतना, हमारी आत्मा, और क्या है जो बस अस्थायी है, एक भ्रम जैसा है, जैसे हमारा शरीर या ये पूरी भौतिक दुनिया। और अगर सांख्य थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल है। और हाँ, यहाँ योग का मतलब सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है। ब्रह्म पुराण जिस योग की बात करता है वो है अपने मन और अपने इंद्रियों पर काबू पाने का अनुशासन। एक ऐसी साधना जो हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है, मतलब खुद को पहचानने तक। पर सिर्फ ज्ञान और थ्योरी से काम नहीं चलता, एक्शन भी जरूरी है। तो ये पुराण हमें एक पूरी टूल किट देता है, जैसे कि पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा करना, व्रत रखना, दान पुण्य करना, हमेशा सही रास्ते पर चलना और अपने पूर्वजों का सम्मान करना। ये वो कर्म है जो हमें उस मंजिल के यानी मोक्ष के करीब ले जाते हैं। अब इतनी सारी गहरी बातें सुनकर मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये ग्रंथ सिर्फ साधु संतों और ऋषियों के लिए ही है? क्या हम जैसे आम लोगों के लिए इसमें कुछ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी है। चाहे कोई गृहस्थ हो, परिवार वाला हो, या कोई ब्रह्मचारी, एक स्टूडेंट, या फिर कोई तपस्वी, या बस कोई ऐसा इंसान जिसके मन में सवाल हैं, ब्रह्म पुराण में सबके लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन जरूर है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म पुराण सिर्फ एक प्राचीन किताब नहीं, ये तो एक टाइमलेस स्पिरिचुअल एनसाइक्लोपीडिया है। एक ऐसा रोड मैप जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। एक ऐसा नक्शा जो आज भी, हजारों साल बाद भी, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने होने का मतलब ढूंढ रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हजारों साल पुराना एक ग्रंथ हमें जिंदगी के मकसद का पूरा रोड मैप दे सकता है, तो हमारी अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? शायद उस ज्ञान को समझने की कोशिश करने के पहले कदम से। इस बारे में सोचिएगा जरूर।